शाम के 7:30 बज चुके थे। मुंबई की बारिशें आज कुछ ज्यादा ही भावुक लग रही थीं। एक बड़ी कांच की खिड़की के पास बैठी थीं शिल्पा शेट्टी, एक ग्लैमरस और सफल महिला जिनकी उम्र भले ही 40 के पार हो चुकी थी, पर उनकी खूबसूरती आज भी जवां थी। शिल्पा ने एक लंबा सांस लिया और रेड वाइन की चुस्की ली। उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी। ये वही रात थी जिस दिन सालों पहले उनका दिल टूटा था। तभी उनका फोन वाइब्रेट हुआ। एक नाम फ्लैश हुआ, आरव, एक 28 साल का युवक जो पिछले कुछ महीनों से शिल्पा की फिटनेस डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहा था। स्मार्ट, संजीदा और सबसे बड़ी बात, वो शिल्पा को उनकी उम्र या स्टारडम से नहीं, उनकी रूह से देखता था। आरव का मैसेज था, बारिश हो रही है, चाय है तुम्हारे पास? शिल्पा मुस्कुराई और जवाब दिया, हाँ, और भी बहुत कुछ है, आ जाओ। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। आरव अंदर आया, भीगा हुआ, हाथ में एक किताब और आंखों में वही चमक। शिल्पा ने उसे तौलिया दिया, फिर खुद एक ढीला रेशमी गाउन पहनकर उसके पास बैठ गईं। तुम्हें पता है आरव, उन्होंने कहा, मुझे अब लोग सिर्फ योगा और हेल्दी बॉडी के लिए जानते हैं, पर किसी ने मेरी खाली रातों को नहीं देखा। आरव ने गहरी नजरों से उन्हें देखा। कभी किसी ने तुम्हें छूकर समझने की कोशिश की है शिल्पा? सिर्फ शरीर नहीं, उस औरत को जो सबके पीछे छुपी है। शिल्पा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। आरव ने वो हाथ थाम लिया। अगर आज मैं चाहूं कि तुम मुझे सिर्फ एक औरत की तरह देखो, न कोई स्टार, न मां, न योगा एक्सपर्ट, तो क्या तुम रुकोगे? आरव ने बिना एक शब्द कहे अपना कोट उतारा, पास आया और उसकी आंखों में देखा। मैं आज सिर्फ वही देखूंगा जो तुम छुपा नहीं पा रही। शिल्पा की सांसें गहरी होने लगीं। उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने आरव के चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और पहली बार खुद को किसी के सामने बिना कोई मुखौटा लगाए खोल दिया। आरव ने उनके गाउन की डोरी को हल्के से पकड़ा और धीरे धीरे उनकी नजदीकियां गहराने लगीं। वो रात सिर्फ जिस्म की नहीं थी, वो उम्र के फर्क, समाज के खांचे और झूठी परफेक्ट लाइफ से बाहर की एक सच्ची औरत की प्यास थी, जिसे आरव ने महसूस किया। बिस्तर की सिलवटों में सिर्फ लिपटी हुई चादर नहीं, बल्कि दो आत्माओं की गर्माहट थी। शिल्पा ने अपने लंबे बालों को बिखरने दिया और पहली बार किसी को खुद पर पूरी तरह अधिकार दिया, बिना डर, बिना दिखावा। आरव का स्पर्श उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा को छू रहा था। हर हल्की सांस, हर चुप्पी और हर थरथराती सरसराहट जैसे उन्हें फिर से जवान बना रही थी। रात गहराती गई, बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन अब शिल्पा की आंखों में कोई खालीपन नहीं था। सुबह की रोशनी कमरे में घुसी तो शिल्पा बिस्तर पर थी, मुस्कुराती हुई, सुकून में। आरव अब भी पास ही था। उसने उठकर शिल्पा की ओर देखा। तुम जानती हो, कल की तुम और आज की तुम एक जैसी नहीं लगती। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक नाम नहीं, मैं फिर से औरत बन गई हूं। सुबह की धूप खिड़की से होकर बिस्तर तक आ चुकी थी। कमरे में एक मीठी सी नमी और गुलाबी सुकून पसरा था। बिस्तर पर रेशमी चादर अब भी अस्त व्यस्त थी और उसके बीच शिल्पा शेट्टी सिर्फ एक औरत की तरह चुपचाप लेटी थी, बिना मेकअप, बिना लिपस्टिक, बस एक खामोश मुस्कान के साथ। आरव बाथरूम से बाहर आया। उसके भीगे बालों से पानी की बूंदें उसके सीने से टपक रही थीं। उसकी आंखों में नींद अब भी बाकी थी, लेकिन जब उसकी नज़र शिल्पा पर पड़ी तो वो कुछ पल वहीं ठिठक गया। शिल्पा ने उसकी ओर देखा और हौले से कहा, तुम अब भी हो? मुझे लगा तुम चले जाओगे। आरव ने मुस्कुराते हुए बिस्तर के पास बैठते हुए कहा, मैं गया नहीं, क्योंकि अब जाना आसान नहीं है। शिल्पा ने अपनी उंगलियों से उसके हाथों को छुआ। कल रात मैं किसी और ही रूप में थी। आज मैं डर रही हूं कि कहीं वो पल सिर्फ एक फैंटेसी ना हो। आरव ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, अगर फैंटेसी ऐसी हो जो रूह तक उतर जाए तो वो हकीकत बन जाती है शिल्पा। फिर उसने शिल्पा को अपने सीने से लगा लिया। उसका गाउन अब भी ढीला था और जैसे जैसे आरव का स्पर्श बढ़ता गया, शिल्पा की सांसें फिर से गहराने लगीं। उसने कहा, क्या तुम सिर्फ रात के लिए थे या अब हर सुबह भी तुम्हारी होगी? आरव ने जवाब नहीं दिया। उसने उसके होठों को अपने होठों से सील कर दिया। अब की बार उनका मिलन पहले से भी ज्यादा धीमा, लेकिन ज्यादा बोल्ड था।
ये अब सिर्फ जिस्म का खेल नहीं था, ये दोनों की एक दूसरे में घुलने की प्रक्रिया थी। आरव ने शिल्पा की गर्दन पर किस करते हुए कहा, तुम्हारे बदन की ये खुशबू किसी परफ्यूम से नहीं, किसी अधूरी तृप्ति से आती है और मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। शिल्पा ने उसकी कमीज खोल दी। तो आज फिर मुझे खुद में समेट लो, मैं फिर से औरत बनना चाहती हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। आरव ने उसे बिस्तर पर लिटाया और फिर वो हुआ जो सिर्फ दो आत्माओं के बीच होता है। धीरे धीरे नजदीकियों का ताप कमरे की हवा को नम करने लगा। रेशमी चादरें फिर से उलझने लगीं। हर एक स्पर्श जैसे एक वादा कर रहा था, मैं तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ूंगा। शिल्पा ने उस पल अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके होंठ अब थरथराते नहीं थे, वो कांपते थे प्यास से। रातें जब लंबी हो जाएं और सुबह मीठी, तो इंसान को समझ आता है कि वो सिर्फ जिया नहीं, महसूस भी किया। कुछ देर बाद शिल्पा की उंगलियां आरव की पीठ पर लहरों की तरह चल रही थीं। उसने धीरे से कहा, तुम मेरी ज़रूरत बन चुके हो, क्या अब मैं तुम्हें रोक सकती हूँ? आरव ने उसका हाथ चूमते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी उम्र का हिस्सा नहीं, हर एहसास का हिस्सा बनना चाहता हूँ। शिल्पा मुस्कुराई, इस बार एक औरत की तरह जो जान चुकी थी कि उसका बदन सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। और आरव वो इकलौता इंसान था जो उसे नज़र से नहीं, नज़र के भीतर से देख पाया था।